पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का पार्ट 2। इसमें हम पढ़ेंगे इन सभी चीज़ों को। हमने पिछले वीडियो में और सभी चीज़ें कवर कर ली थी, ठीक है। क्या क्या चीज़ें लिखे हैं थोड़ा सा देख लो ऊपर। ये बेसिकली हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है दोस्तों। क्या दिया गया है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया, जिसका नाम है क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, जिसको कि हम ऐसे लिख सकते हैं p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। x माइनस 4 पी एक्स की जगह मैं डायरेक्ट y लिख सकता हूँ कि नहीं? क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर x की जगह मैं 1 पुट करूँगा तो ये इस जगह पर चेंज आएगा। तो यहाँ पर मैं क्या रख सकता हूँ? y की वेरिएबल रख सकता हूँ। y की वेरिएबल x को जो भी पुट करने से y की वैल्यू निकलेगी, तो इसलिए मैंने p ऑफ x की जगह में y की वैल्यू रख दी। तो क्या आएगा यहाँ पर? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। तो गेट द वैल्यू पुट द आंसर। जैसे कि यहाँ पर x की वैल्यू -2 पुट की तो 6 आया, -1 पुट करने से 0। देखिए ये जो वैल्यूज़ दिए गए हैं आपके बुक्स के अंदर, आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं, या फिर जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में देखा था, हम कुछ भी वैल्यू लेने से हमारा इसी प्रकार का ग्राफ बनेगा। कोई टेंशन की बात नहीं, आप अलग वैल्यूज़ ले सकते हैं, बट आपके एनसीईआरटी में ये वैल्यूज़ दी गई हैं, आप इन्हें भी यूज़ कर सकते हैं। आप कुछ अपने से भी ले सकते हो, कुछ अपने से भी ले सकते हो, ठीक है। ले लेते हैं, आपकी इच्छा, ले लेते हैं। ये देखिए ये वाला, आप अपने से बहुत सारे वैल्यूज ले सकते हैं। जैसे कि आप ले सकते हो, जैसे कि इसने 1 लिया है, 2 लिया है, 3, 4, 5, 6, इसने सबसे ले लिया, थोड़ा सा मिक्सचर करके लिया है। हम भी वही लेते हैं। हम क्या लेते हैं? 1 लेते हैं, 0 लेते हैं, 2 लेते हैं, -1 लेते हैं, -2 लेते हैं। इसने भी वही लिया है। तो आप खुद से भी और भी कुछ ले सकते हो। आप और क्या लोगे? देखिए जब भी वैल्यू पुट करो ना, हर वैल्यू आपको ये रखना है कि 6 से नीचे हो, 6 या फिर 10 से नीचे हो, उससे ऊपर ना हो। बहुत बच्चे क्या करें, x का वैल्यू 15 पुट कर देंगे। भाई साहब ग्राफ में इतना बड़ा नंबर आप कहाँ से लोकेट करो? हाँ बड़ा वाला ग्राफ है तो हो जाएगा, अगर नहीं है तो क्या करोगे? इतना ग्राफ करने समय वेस्ट। मिनिमम क्या करना है आपको? मिनिमम अगर आपके पास समय कम है और आपको ग्राफ बनाना है तो आप क्या करोगे? कौन से वैल्यूज को पुट करोगे? 0 को पुट करो। 0 तो मस्ट पुट करोगे। 0 और 1 2 और -1 और -2, इन 5 वैल्यू को आपको हर बार मस्ट पुट करना है, क्योंकि ये ईजी वैल्यूज है। ये नहीं कि हम पहले 8 कर रहे हैं, फिर 6 कर रहे हैं, फिर 10 करेंगे, फिर 15 करेंगे, फिर 1 करेंगे, ऐसे नहीं। इन्हें पहले, जैसे कि आपकी बुक में -2 -1 0 1 2 3, ये सभी छोटे छोटे वैल्यू है। किसी बड़े वैल्यू को इसने पुट नहीं किया है। और इक्वेशन क्या था हमारा? इक्वेशन को थोड़ा सा यहाँ पर लिखे दोस्तों। इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 बराबर 0। तो -2 को अगर x इक्वल -2 होगा तो y की वैल्यू 6 आएगी। तो उसी प्रकार से कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स क्या क्या आएगा? -6, 2, ये कोऑर्डिनेट पॉइंट। पहले x की वैल्यू रहती है, बाद में y की वैल्यू। फिर -1 0, -1, 0, देन 0, -4, 1, -6, 3, -4, 4, 0, 5, 6, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स हैं। तो अब इन्हें हम लोकेट करेंगे हमारे प्यारे से ग्राफ के अंदर। ये हमारा ग्राफ है। तो पहले -2, 6, -2, ये रहा -2, -2, 6, ये हो गया। -1 0, तो ये पॉइंट 0 4, -4, सॉरी 4 -0, 0 -4 तो नीचे यहाँ पर। देन 1 -6, 1 है, 1 -6 यानी नीचे।
देन 3 माइनस 4, 4,0, ये 0 है भाई। देन 5,6, तो ये हो गया। तब अगर इनको ज्वाइन करोगे हर एक लाइन को, तो हमारा आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करो तो हमारा ग्राफ थोड़ा सा ऐसा आ रहा है। तो इस ग्राफ को बेसिकली कहा जाता है पाराबोला। और ये क्या है? ये बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है ये? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और याद रखिए हमेशा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ है, जो उसका ग्राफ होता है ना, वो हमेशा पाराबोला ही होता है। वो हमेशा पाराबोला होता है। जैसे कि लीनियर पॉलिनोमियल लीनियर इक्वेशन का हमेशा ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन, और क्वाड्रेटिक का हमेशा पाराबोला होता है। पाराबोला, यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी गई है दोस्तों। इफ़ यू लोकेट द लिस्टेड पॉइंट, अगर आप ये जो पॉइंट्स ऊपर लिखे गए, यानी ये जो पॉइंट्स अगर हम इन्हें लोकेट करोगे एक ग्राफ पेपर के अंदर, तो आप एक ग्राफ पेपर कुछ इस प्रकार से आपका दिखेगा। उसने दिखा दिया कि फिगर 2.2 में जिस प्रकार से ग्राफ लग रहा है, आप उसी प्रकार से आपका ग्राफ आपको लगेगा अगर आपने इन्हीं वैल्यूज़ को पुट किए हैं अपने ग्राफ के अंदर। अगर आप एक फैक्ट देखो, जब भी आप एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, आपने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की डेफिनेशन पता होगी, मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की डेफिनेशन क्या है। एक्स स्क्वायर दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 और ए इज नॉट इक्वल टू 0। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 बट ए इज नॉट इक्वल, यानी जो ए वाला टर्म है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है? ए कभी भी 0 नहीं होगा। अगर हो गया तो क्या होगा? अगर ए की वैल्यू मान लो मैंने 0 कर ली, तो ए 0 स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो आंसर क्या आएगा? 0 प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो आंसर आएगा बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं, लीनियर बन गया। तो इसीलिए हम क्या नहीं कर यूज करते हैं, इसलिए हम इन्हें यूज नहीं करते। इसलिए पहले अगर आप कोई भी मान लो आप एक क्वाड्रेटिक लिख रहे हो इक्वेशन, और एक लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो? लीनियर इक्वेशन लिख रहे हो, कोई भी इक्वेशन लिख रहे हो, तो पहला जो टर्म कोफिशिएंट का जो टर्म है उसे नॉट इक्वल टू 0 लिखना मस्ट है, मैंडेटरी है, नहीं तो वो क्या होगा? एक नहीं रहेगा। अगर क्यूबिक जैसे कि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, क्या ये क्यूबिक इक्वेशन है? हाँ है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट वेरिएबल की डिग्री क्या है? 3 है, और इसकी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल भी 3 है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम कंडीशन अप्लाई करते हैं ए इज नॉट इक्वल टू 0, अगर ए इज इक्वल टू 0 हो गया तो क्या आएगा? मान लो मैंने ए की वैल्यू 0 पुट कर ली, तो सिंपली क्या होगा? ये जो टर्म है पूरा गायब हो जाएगा। तो बचेगा क्या? बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बचेगा, जो कि क्या है हमारा? जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसलिए पहला टर्म का कोफिशिएंट को कभी भी हम 0 नहीं लिखते हैं। तो इसीलिए ये कंडीशन आपको दिया गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू 0 बट नॉट इक्वल टू 0। ओके, ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है हमारा, ये ग्राफ हमारा ये इस प्रकार से हमें एक इक्वेशन ऐसा ही दिया गया। ये हमारा इक्वेशन है दोस्तों, हमें इसी का एक ऐसा इक्वेशन दिया गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप इन्हें जब पुट करोगे तो आपको क्या पता चला? आपको आइदर 2 शेप मिलेगा। आपको, आप जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ करोगे तो आपको 2 क्या मिलेगा? आपको 2 ग्राफ्स मिलेंगे। एक ऐसा ग्राफ मिल सकता है या फिर एक नीचे ग्राफ। ये क्या है? इसे हम कहते हैं अपवर्ड पैराबोला, इसे हम कहते हैं डाउनवर्ड पैराबोला। हम इसे क्या कहते हैं? अपवर्ड पैराबोला, यानी पैराबोला ऊपर की ओर है या फिर नीचे। ये है नीचे डाउनवर्ड पैराबोला, ये है अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, ये जो 2 है, ये जो 2 है, ये क्या है? ये 2 कब आते हैं? ये 2 कब आते हैं दोस्तों? जब इज डिपेंडिंग ऑन ए इज ग्रेटर देन 0
और a इज लेस देन 0। अगर a यानी कौन, a हमारा कौन है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है कि नहीं, अगर वो बड़ा होगा 0 से, क्वेश्चन पूछता है जो ग्राफ पैराबोला है, जो ग्राफ पैराबोला ऐसा और ऐसा, देखो ये ग्राफ कब आता है, जब a इज ग्रेटर देन 0 होता है। ये ग्राफ कब आता है, जब a लेस देन। क्वेश्चन पूछता है वो एक मार्क के क्वेश्चन के अंदर, सीसीटी बेस्ड क्वेश्चन के अंदर, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हम उसे ही पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वो पूछेगा कि इफ द ग्राफ इज लाइक दिस, अगर आपका ग्राफ जो पैराबोला है, मान लो आपको इक्वेशन दे देगा और बोला है इसका ग्राफ ये है, तो इस किस कंडीशन को डिपेंड कर रहा है, क्या वो आपको ऑप्शन देगा a इज ग्रेटर देन 0, a इज लेस देन 0, a इज इक्वल टू 0 और a इज नॉट इक्वल टू 0। मोस्ट ऑफ द बच्चे मारेंगे a इज नॉट इक्वल टू 0, और बहुत बच्चे इस दोनों में कंफ्यूज होंगे क्योंकि आपको याद नहीं है भाई a ग्रेटर देन 0 किस में है और लेस देन 0 किस में है। याद रखो a ग्रेटर देन 0 किस में, इसमें है, a लेस देन 0 किस में, इसमें है। डाउन, अगर नहीं नीचे, अगर नीचे जाएगा तो क्या होगा, a तो छोटा होगा, अगर a की वैल्यू बड़ी है तो ऊपर की ओर जाएगा। अगर आप अच्छे पढ़ रहे हो तो आप ऊपर की ओर, अच्छे नहीं पढ़ो तो नीचे की ओर। तो इसीलिए अगर a की वैल्यू पॉजिटिव में है, यानी 0 से बढ़िया है, 0 से अच्छा है, तो वो ऊपर की ओर जाएगा, यानी अपवर्ड होगा। ऐसे हम अपवर्ड पैराबोला कहते हैं। अगर a की वैल्यू g माइनस की ओर है, यानी 0 से नीचे है, तो इन्हें डिपी कहते हैं, डाउनवर्ड पैराबोला कहेंगे। याद रखने की टेक्निक है दोस्तों। क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन भी करता है वो, पूछता है कि a इज लेस देन 0, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ग्राफ इज अपवर्ड और डाउनवर्ड पैराबोला, तो इसलिए याद रखना। तो याद रखना अगर a की वैल्यू बड़ी है 0 से, वो हमेशा अपवर्ड होगा। a की वैल्यू अगर 0 है, माइनस की ओर यानी नीचे, नीचे यानी क्या, डाउनवर्ड, नीचे यानी डाउनवर्ड, ठीक है। आप देख सकते हो -4 जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आपको अभी तक समझ नहीं आ रहा है, बहुत बच्चों ने कमेंट किया। देखिए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा देखिए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, आपको एक मान लो एक इक्वेशन दिया गया है, वही इक्वेशन लेते हैं, x स्क्वायर -3x -4 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होंगे, यानी देखिए जीरोज ऑफ वैल्यू में कुछ नंबर्स ही होंगे, है ना, कुछ वैल्यू होंगे, कुछ नंबर्स होंगे। वो नंबर्स, वो वैल्यूज को जब हम पुट करेंगे इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तब हम उन्हें जब सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर अगर 0 आ रहा है तो वो एक जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। क्लियर है। कुछ ऐसे वैल्यूज, कुछ ऐसे नंबर्स जिनको एक इक्वेशन में पुट करने पर उसका आंसर 0 आ जाए सॉल्व करने पर, तो उसे हम क्या कहते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हम जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कैसे जानेंगे कौन जीरो। देखिए ये मान लो हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस, ये वाई डैश, ये एक्स डैश और ये 0। ये मान लो 3 ग्राफ, एक अपवर्ड पैराबोला जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, इन्हें नोट करते आइए। ये सभी चीज़ें आपको नोट्स में नहीं मिलेगी, आप इन्हें प्लीज़ नोट करिए। एक है डाउनवर्ड पैराबोला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इन्हें मैं समझाने के लिए आपको कर रहा हूँ, स्लाइड्स इतने नहीं है कि मैं आपको एक और स्लाइड ऐड करूँ, तो इसलिए मैं आपको ब्लैक स्क्रीन करके समझा रहा हूँ। और ये क्या, एक स्ट्रेट लाइन है जो कि इसका लीनियर इक्वेशन का। क्लियर।
देखिए ये जो ग्राफ है, देखो भाई ये जो ग्राफ स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस को कहाँ पर टच कर रहा है? देखिए ये यहाँ पर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। तो ये जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है यही होगा इस ग्राफ का, यानी इस इक्वेशन का स्ट्रेट, जिस इक्वेशन का स्ट्रेट लाइन है उसका जीरो पॉलिनोमियल। ये जो है हमारा क्या, पैराबोला अपवर्ड, ये कहाँ पर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है? ये इस कोऑर्डिनेट पॉइंट पर, एक्स एक्सिस के इस कोऑर्डिनेट पॉइंट एक्स एक्सिस, तो ये क्या होंगे? इसके जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होंगे। ये यहाँ पर एक, यहाँ पर ये इसके क्या होंगे? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होंगे। यानी कोई भी लीनियर इक्वेशन या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ पर टच कर रहा है, वही पॉइंट्स, वही कोऑर्डिनेट पॉइंट्स क्या होंगे? इनके जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल माने जाएंगे। देखो स्ट्रेट लाइन, देखिए जब भी आपको स्ट्रेट लाइन करोगे, ये चीज़ें क्लियर है? तो आपको एक और चीज़ बताते हैं। मान लो मैंने एक स्ट्रेट लाइन अभी मैं करूँगा आपको, एक स्ट्रेट लाइन का दोस्तों, मान लो एक स्ट्रेट लाइन ये है। देखिए हमेशा एक जो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन यानी लीनियर इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन यानी क्या? लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन के हाईएस्ट वेरिएबल की डिग्री क्या होती है? 1 होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसने एक्स एक्सिस को एक ही बार टच किया है उस व्यक्ति ने, यानी ये जो ग्राफ है स्ट्रेट लाइन, वो एक्स एक्सिस को एक ही बार टच कर सकता है। तो इसीलिए उसकी हाईएस्ट वेरिएबल की डिग्री 1 है और उसका एक ही जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, यानी एक जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, यानी एक ही ऐसा वैल्यू है जिसको पुट करने पर उस लीनियर इक्वेशन में उसका आंसर जीरो आता है। क्लियर है? ठीक, यानी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ क्या है? स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन हमेशा क्या करेगा? स्ट्रेट लाइन हमेशा एक्स एक्सिस को, यानी ग्राफ जितनी बार एक्स एक्सिस को क्या करेगा? इंटरसेक्ट करेगा, उतने ही उनके जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है। तो स्ट्रेट लाइन हमेशा एक ही बार कर सकता है, उससे ज़्यादा तो नहीं कर सकता। तो क्या होगा? तो एक ही जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है, क्योंकि इनकी जो हाईएस्ट वेरिएबल की डिग्री है, यानी इनका जो डिग्री ऑफ, मैंने कहा था आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में, यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो होता है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल वही होता है। यानी अगर लीनियर इक्वेशन का ये ग्राफ, यानी लीनियर इक्वेशन का जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल अगर 1 है तो उसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भी क्या होगा? 1 ही होगा। ठीक, ये मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया था। मान लो एक लीनियर इक्वेशन x+4, इसकी हाईएस्ट वेरिएबल की डिग्री क्या है? 1 है। तो 1 है, तो 1 होने से ये क्या है? ये इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है। तो इसका अगर मैं ग्राफ करूंगा, इसका अगर ग्राफ करूंगा तो क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा। तो स्ट्रेट लाइन आने से वो स्ट्रेट लाइन एक ही बार एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, तो इसके एक ही जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हो गए। ठीक, अब करते हैं क्वाड्रेटिक। y डैश एक्स एक्सिस को यहाँ पर कट कर रहा है कि यहाँ पर ये डाउनवर्ड पैराबोला, ये अपवर्ड पैराबोला, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, ये क्या एक पैराबोला है। तो क्या होगा? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। क्या होगा? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हाईएस्ट वेरिएबल की डिग्री क्या है? हाईएस्ट वेरिएबल की डिग्री क्या है? 2। तो जिस कारण इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा? 2। और आपको भी मैंने पिछले बताया था जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल एक होता है, तो वो भी हो जाएगा 2। कैसे?
जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इसके यानी दो वैल्यूज हो गए, यानी ऐसे दो वैल्यूज जिन्हें पुट करने पर इनका आंसर 0 आ जाए, क्या है, 0 आ जाए। ठीक है, तो एक तो यहाँ पर उन्होंने कट किया है, एक तो यहाँ पर कट किया है। तो यहाँ पर ये जो दो वैल्यूज यानी दो कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे, ये कोऑर्डिनेट्स खास करके क्या है, ये कोऑर्डिनेट्स बेसिकली इनके क्या है, क्या है दोस्तों, इन ये कोऑर्डिनेट्स क्या है इसके, ये कोऑर्डिनेट्स इसके जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है। जैसे कि यहाँ पर ये एक, ये दो। ठीक, क्लियर है। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस ने कहाँ पर टच किया, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ चार, चार नहीं, दो दो दो, ये नहीं होगा। एक ये और एक ये, क्योंकि ये ग्राफ ऐसा है ना, ये ग्राफ है पूरा, तो ग्राफ ने दो बार टच किया, तो एक ये और एक ये दो क्या है इसके जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल को कहाँ कहाँ देखे, क्या क्या है इसके जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है। एक तो है -1 0 और एक है 0,4। ठीक है, ये इसके जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल यानी -1 और 0 देखिए लिखा गया है -4,0 और 4,0। तो ये जो x एक्सिस के वैल्यूज जो होंगे यानी x, ये क्या होंगे, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होंगे। x की वैल्यू क्यों होंगे, देखिए हमारा इक्वेशन में क्या आता है, x² - 3x - 4, तो यहाँ पर x होने के कारण तो x एक्सिस का यानी कोऑर्डिनेट्स में x की वैल्यू जो यानी कोऑर्डिनेट्स फॉर्म में x की जो वैल्यूज है वही होता है हमारा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक, ठीक है। ओके, चीज़ें क्लियर हुई होगी आपको, बहुत चीज़ें बताई आपको, वीडियो बहुत लंबी भी हो चुकी है, आपको बहुत चीज़ें बताई, आप इनको एक बार देखिए, अगर समझ नहीं आ रहा तो हमें कमेंट करिए, हम एक और वीडियो बनाएंगे, या फिर आप इन वीडियो को एक और बार देखिए, 2 से 3 बार इसी वीडियो को देखिए अगर क्लियर नहीं, क्योंकि कॉन्सेप्ट वीडियो है, आप क्वेश्चन एक ही बार देख सकते हो, क्वेश्चन NCERT के एग्जाम्पल्स ये सॉल्यूशन आप एक ही बार कर सकते हो, बट इन्हें बार बार करना ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।